सर मैं जा सकती हूँ ना? यस मैम। अभी सॉरी, रूल्स हैं तो फॉलो करना भी जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अक्षरा, घर चले। बेचारी का जन्मदिन था आज। आई नो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या करें, ड्यूटी इज ड्यूटी। अगर हम लोग सख्त नहीं होंगे तो क्राइम और बढ़ जाएगा। अक्षर, जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अभी 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। So I would like to wish you a very, very happy birthday. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इतना प्यार दूं, इतनी खुशी दूं। पिछले 2 दिन में जितना भी दर्द, जितनी तकलीफ आपने सही, हमेशा के लिए भुला सकूं। चलें। वो कब बर्थडे खत्म होने में? इन 5 मिनटों में भी हम सब उन्हें ढेर सारी विशेष दे सकते हैं। नाना जी देखो, मम्मा आ गई। चलिए सब लोग जल्दी कीजिए, अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। चल चल। Happy birthday to you. Happy birthday dear Akra. मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बल्कि मैंने आप सबको बहुत मिस किया। घर से दूर, आप सबसे दूर, ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 दिन 2 साल बन गए। हम सबके लिए भी बेटा हर पल भारी था। ना तुम ना मुन्ना, कैसी उदासी थी घर में, क्या बताऊं। पापा भी कल से घर नहीं आए थे मम्मा। अक्षरा, आपकी माँ और हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भाऊजी, माँ का फोन आया होगा ना, आपने क्या कहा उनसे? हाँ बेटा, आया तो था लेकिन झूठ बोलना पड़ा। क्या करते, और कोई चारा ही नहीं था। बहुत मुश्किल थी, लेकिन अगर हम उन्हें सच बता देते तो वो जिद करती यहाँ आने के लिए। मैं कल सुबह सबसे पहले उनसे बात करूंगी। ठीक है बेटा। अब ये सब आपके लिए, लो आप भी। महाराज जी,
बहू, बेटा अब तुम ही बताओ, हम तुम्हें क्या दें? बाबूजी, हाँ बहू, क्या दें तुझे? तूने हमें इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन दिया है, उसके सामने हमारे पास कुछ नहीं है देने को बेटा। है माँ, आशीर्वाद। आज तक आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो मैं सब कुछ कर पाई हूँ। आप लोगों का प्यार और भरोसा ही जो मुझे शक्ति देता है हर मुश्किल से लड़ने। चल बेटा, कुछ खा ले, पता नहीं कल से कुछ खाया भी है कि नहीं। चल। दादी, बड़ी दादी, किसी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाऊं, लेकिन सबके साथ, अकेली नहीं। चलिए आइए, आओ बेटा, आओ। मैंने सोचा था कि आपको एक अच्छा सा सरप्राइज दूं। आपके इस बर्थडे को यादगार बनाऊंगा, लेकिन यादगार तो मेरा बर्थडे वैसे भी बन गया नैतिक, क्योंकि इतने सालों बाद आप जो मेरे साथ हैं। और देखिए ना, मेरा बर्थडे खत्म हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे अभी शुरू हुआ है। अभी सबने विश किया, हमने साथ में खाना खाया, और देखिए आप अभी भी मेरे साथ हैं। तो हुआ ना एकदम स्पेशल। वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? माँ का फोन। हेलो माँ, बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे। कल से तुझे फोन लगा रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गई थी कि अपने जन्मदिन के दिन भी अपनी माँ की याद नहीं आई। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक बच्चे का जन्मदिन अपनी माँ के बिना कभी पूरा हो सकता है क्या? तो फिर पलट के फोन क्यों नहीं किया मुझे? नहीं माँ, वो क्या हुआ कि बहुत लोग आए थे ना घर पे, कल जन्मदिन था, बहुत सारे लोग थे, टाइम ही नहीं मिला माँ। अच्छा, पहले मुझे वो कह लेने दे जो मैं तुझे कल कहना चाहती थी। क्या माँ? बारी बारी दिन ये आए, बारी बारी दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू अक्षरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस बेटा, मैं हमेशा तुझे यही आशीर्वाद देती हूँ कि तू खूब खुश रहे, खूब स्वस्थ रहे, खूब लंबी आयु हो, और भगवान हर माँ को तेरे जैसी बेटी दे। मैंने कल आपको बहुत मिस किया माँ। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती है बेटा। अच्छा, अब कब आएंगी आप? बस बेटा, जल्दी आ जाऊंगी। अब तो सिर्फ 2 तीर्थ ही बचे हैं। हम जगन्नाथपुरी में हैं, उसके बाद एक और जगह जाना है, और बस मैं अपनी बच्ची के पास आ जाऊंगी। अच्छा माँ, वहाँ पुरी में कैसा मौसम है? मतलब बारिश तो नहीं हो रही है ना? वहाँ उत्तराखंड में तो कितना बुरा हाल है सबका, बादल फटने की वजह से कितनी बुरी दशा है सबकी माँ। ना बेटा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ ना, वो सुन के तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। हाँ माँ, वैसे आप भी तो गई थी वहाँ पे, आपने तो शुरुआत ही वहीं से की ना? कैसी जगह है? क्या बताऊं बेटा, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ जाके तो मन ये करता था कि वहीं बस जाऊं। एकदम शांत गंगा मैया, चारों तरफ सुंदर सुंदर मंदिर। सोच भी नहीं सकता था कि उस जगह का ये हाल होगा। हाँ माँ, जो भी हुआ ना बहुत बुरा हुआ। कितने सारे तीर्थ यात्री फंसे हैं अभी भी वहाँ पे। हाँ बेटा, ये तो भला हो हमारे फौजी अफसरों का
जो अपनी जान पर खेलकर फंसे हुए लोगों की जान बचा रहे हैं। अब बस जल्दी से जल्दी ना माँ सब ठीक हो जाए वहाँ पे। हाँ बेटा, मैं तो खुद दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि बस जो लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, बेघर हो गए हैं, वो अपने परिवारों के पास जल्दी से पहुंच जाए और साथ ही इस मुसीबत का असर उनकी आस्था पर ना पड़े। भगवान से उनका भरोसा कभी ना उठे। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। बल्कि नैतिक और मैं तो ये सोच भी रहे थे कि हम अपनी तरफ से कुछ मदद पहुंचा सके वहाँ पे, कंबल, खाना या फिर दवाइयाँ वगैरह। हाँ बेटा, जरूर भेजना, बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। अच्छा बेटा, अब फोन रखती हूँ, मंदिर में आरती का समय हो रहा है ना, नानी मेरा इंतजार कर रही हैं। और हाँ, जमाईसा को और मेरे लाडले चीकू को मेरा खूब सारा प्यार देना। अपना ध्यान रखना, समझी ना? आप भी अपना ख्याल रखिए। बुआ, हाँ? आपके चेहरे पे एक फुंसी है। क्या? कहाँ? ओह नो! पिंपल! लो बताओ, ऐसे भागी जैसे फुंसी नहीं, भूत को देखा है। हाँ, वो कितना जोर का चिल्लाई, मेरे तो कान ही फट गए। और एक फुंसी तो ये, इसमें इतनी डरने की क्या बात है? लल्ला, उसमें उसका दोष नहीं है, दरअसल वो तुम्हारी दादी पर गई है। ये क्या बात हुई? वो तो आजकल लड़कियां कुछ कुछ लगाती रहती हैं, तरह तरह के क्रीम पाउडर, इसलिए हो जाता है ये सब। अब घरेलू चीजें इस्तेमाल करें तो कभी ना हो। सो तो है। हाँ, और इस उम्र में फुंसियां शुरू हो गई ना भाभी माँ, तो उम्र के साथ साथ बढ़ती ही जाती हैं। नहीं, मैं आज ही उसे नीम और चंदन का लेप बना के देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं दद्दा जी को प्रसाद देकर आती हूँ और उनका आशीर्वाद भी ले लूंगी। कल मिल नहीं पाई थी ना उनसे। मैं भी चलूंगा मम्मा। चलो जी। अच्छा मुन्ना, वो फाइन के बारे में कुछ कहा उन्होंने? बाबूजी आज भरना है, मैंने सीए को ऑफिस में बुलवाया है। ठीक है, तुम सीए से बात कर लो, मैं फैक्ट्री हो आता हूँ। वहां पर भी तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। जी बाबूजी, सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करके काम बिल्कुल पहले जैसे शुरू करते हैं। काम भी और जीवन भी मुन्ना। अब तो बस ये याद जल्दी से भुला दें, उसी में सबकी भलाई है। मुफ्त में ना दूंगा आशीर्वाद, अदरक वाली चाय पिलानी पड़ेगी बढ़िया से। अभी बना के लाती हूँ। बधाई तो दे ही दूंगा, वो कल की बाकी है ना। मैं सो गया था, माने को माफ कर देना। दद्दा जी कोई बात नहीं है, और वैसे भी कल तो मुझे सबने बधाई, इसलिए वो तो कॉमन बधाई, लेकिन आज आपने बधाई दी है, सिर्फ आपने, तो ये बधाई मेरे लिए स्पेशल और खास हुई ना। आज तो होना ही है बहू, क्योंकि थारे साथ हमारे तो 3 रिश्ते हैं ना, बहू का, बेटी का और माँ का। माँ के बाद एक तो ही तो है ना जो हमारे को डांट के कड़वी दवाई पिलाती है। हाँ? मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा। बहू रानी, दादाजी जग रहे हैं, बाहर आज बारिश बहुत हो रही है, मौसम ठंडा हुआ है, हम जो सॉल्ट दे देते हैं, उनका शरीर तो गर्म है। महाराज जी कितना ख्याल रखते हैं ना सबका। बात हुई बड़ी बहू से? खुश थी ना? हाँ माँ, बहुत परेशान थी वो, हमने कैसे संभाला हम ही जानते हैं। अक्षरा भी रात को माँ को कितना याद कर रही थी, जबकि हम सब उसके साथ थे, फिर भी। पर माँ तो नहीं थी ना उसकी माँ। बेटा, हर रिश्ता अपनी जगह एक विशेष स्थान रखता है, चाहे जितने भी नए रिश्ते बना लो। देखो मैं रेडी हो गई। अरे वाह, आज तो अनन्या मैडम की एक्टिविटी क्लास है ना? हाँ,
आज मैं बहुत खेलूंगी, और वो भी सारे भागने दौड़ने वाले गेम। बेटा बाहर तो आप तब खेलोगे ना जब मौसम साफ होगा। आपके स्कूल वाले आपको बाहर थोड़ी ना खेलने देंगे ऐसे बारिश में। अरे ये क्या बात हुई, हम तो बारिश में भी खेलते थे। बेटा इनकी बातें मत सुनो, ये दोनों अपने कपड़े इतने गंदे करके आते थे ना, पूछो मत। जी बाबूजी, एक बार ऑफिस पहुंच के ना वहाँ की स्थिति देख लेता हूँ, उसके हिसाब से आगे का सब कुछ तय होगा। ठीक है बेटा। चिक्की, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? तैयारी हो गई तेरी? हाँ छोटी माँ, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, बस रिवीजन कर रही हूँ। बेटा चिक्की, परीक्षा कब है? 2 दिन बाद है बाबूजी। पढ़ाई बिल्कुल ठीक से करना। चलो बेटा। ले, साथ में दूध भी पीती रहे। बहू, बेटा ये 2 दिन हमारे परिवार के लिए बहुत भारी रहे, लेकिन हम सब तो साथ थे। तो वहां बिल्कुल अकेली पड़ गई थी ना। सच बता बेटा, तुझे डर लगा? उन लोगों ने परेशान किया तुझे? नहीं माँ, उन्होंने तो बिल्कुल परेशान नहीं किया, बस मेरा ही मन परेशान था। बार बार मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि यहाँ सबकी क्या हालत हो रही होगी। एक तरफ मेरी खुद की चिंता, फिर आप लोगों की चिंता, और फिर लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे उसके भी। पुलिस वगैरह को देखकर आए थे सब पड़ोसी, लेकिन सच कहूं सबने बस हमें यही कहा कि हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं आपका परिवार कुछ गलत कर ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज मिठाई बनवा के सबके घर भिजवा दूँ कि हमारी बहू घर वापस आ गई है। ठीक है भाभी माँ, मैं महाराज जी के साथ मिलके कुछ अच्छा सा मीठा बना दूंगी। तुमको बना देगी, कछु जरूरत ना है, हम बना लेंगे अकेले ही। अरे नहीं नहीं महाराज जी, मैं हम कह रहे हैं ना हम बना लेंगे। अरे हमें तो मंदिर के लिए प्रसादू बनाना है। हमने अपने बिहारी जी से बोली थी कि जब परिवार पे आई अला वाला जब चल जाएगी तो प्रसाद चढ़ाएंगे। हम बना लेंगे, चिंता मत करो। अरे महाराज जी कितना ख्याल रखते हैं ना हमारे परिवार का। हाँ बेटा, कल परसों जब हम यहाँ परेशान बैठे थे ना, तो तुम्हारे दादाजी को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा उन्होंने, और हम सबका भी कितना ख्याल रखा। नहीं कल परसों नहीं भाभी माँ, हमेशा से ही तो कितना ख्याल रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा से हमारे परिवार का कितना साथ दिया है, हर दुख में हर सुख में हमारे परिवार को तो जैसे अपना ही माना है उन्होंने। लेकिन क्या बेटा? वो माँ, मैं बहुत दिनों से ना मन ही मन कुछ सोच रही हूँ। मैं मानती हूँ महाराज जी हमारे परिवार को अपना परिवार मानते हैं, पर उनका अपना मम्मा, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ रखा है मम्मा? ये जा दीदी प्रेस कर रही है, अभी ला रही। ओके। लल्ला, खुजली क्यों कर रहा है तू बेटा? ये ना नहा नहीं होगा ठीक से। जी नहीं, कुछ भी मत बोलो। आज मैं एकदम रगड़ रगड़ के नहाया हूँ, एकदम अच्छे से। अच्छा अच्छा, नहीं बोलते। हाँ चिक्की, ऐसे ही कुछ भी मत बोल मेरे लल्ला को। हाँ हाँ चिक्की, वेरी बैड। ला, कोई बात नहीं बेटा, इस मौसम में कभी कभी हो जाता है, खुजली भी आती है और किसी किसी को जुकाम भी हो जाता है। मैं क्रीम लगा दूंगी, तो बस जल्दी से यूनिफॉर्म पहन। मम्मा जब यूनिफॉर्म देखी तभी तो। मम्मा जल्दी यूनिफॉर्म दो, बुआ आने वाली है। बुआ? हाँ, अभी पापा के फोन पे फूफा जी का फोन आया था कि आज यश और मैं साथ में स्कूल जाएंगे, क्योंकि आज बस की छुट्टी है ना, इसलिए। अच्छा करो मम्मा। हाँ हाँ बेटा, बस गिरिजा। हे भगवान गिरिजा, अभी तक तुम पैंट ही प्रेस कर रही हो, टी शर्ट का प्रेस करोगी? बहुत देर हो गया, डुगू के स्कूल जाने का टाइम हो गया। बस कर रही हूँ भाभी, वो अच्छे से कर रही हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है। लाओ मुझे दे दो, मैं करती हूँ जल्दी जल्दी। तुम तब तक डुगू का टिफिन रेडी करो, जाओ। ठीक है भाभी। क्यों? देखना मना है? अरे क्या है नैतिक, इधर उधर कहीं और देखिए ना।
यहाँ वहाँ सब जगह देख लिया, लेकिन घूम फिर कर नजर आप पर ही टिकी है। काम कर रही हूँ मैं। हाँ तो मैं भी तो कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। ना मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे अक्षरा, ये बहुत गलत बात है। हमेशा ना आप किस ले लेती हैं लेकिन कभी देती नहीं है। अच्छा तो मैंने कब मांगी आपसे? अच्छा ठीक, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, देख रहा हूँ सब हिसाब किताब रख रहा हूँ मैं। इतना इंटरेस्ट लूंगा ना कि जिंदगी भर उधार छुट्टा करती रह जाएंगी आप। अच्छा तो फिर तो मैं भी बिजनेसमैन की बीवी हूँ, चैलेंज मत कीजिए। अच्छा अरे बता के तुझे लगवा ले बेटा, नहीं तो देख दिन भर ऐसे ही खुजाता रहेगा। नहीं दादी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इसकी स्मेल जरा भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? अच्छी तो है स्मेल। लल्ला तू ही कह रहा था ना स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, अभी यश आता होगा बेटा, लगवा ले। सुनना बेटा। नहीं दादी। क्या है ये? मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, ऐसा नहीं करते, गंदी बात। चलो जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनो। लो अब क्या हुआ, एकदम से बात मान गया, दादी की बात नहीं सुनता है बस। चल जल्दी कर। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटा। यश तू अभी तक रेडी नहीं हुआ ना? राधे कृष्ण दीदी। देखा डुगू, यश अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के रेडी होके आ भी गया और आप अभी तक ना यूनिफॉर्म पहनी ना कुछ किया, और ऊपर से बोलते हो कि स्कूल भी नहीं जाऊंगा। वैसे मामी आज मेरा भी मन नहीं है स्कूल जाने का, बहुत बारिश हो रही है और स्कूल में खेल भी नहीं पाएंगे। जल्दी से यूनिफॉर्म पहन वरना स्कूल के लिए तो। हे भगवान, बहू बेटा देख तो इसे, ये क्या हुआ है और ये कैसे हुआ? ओ, मुझे बुआ की तरह पिंपल्स हो गए, और मैं बुआ की तरह नहीं हूँ, ये क्रीम लगा लूंगा और मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। बेटा मुझे तो वही लग रहा है, तू डॉक्टर को फोन करके बुला ले। पर जब बुआ को पिंपल्स हुए थे तब तो आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया था, तो जब मुझे पिंपल्स हुए तब क्यों बुला रहे डॉक्टर को? हाँ बताऊंगी तुझे बाद में, बेटा तू फोन करना। अच्छा जब तक डॉक्टर अंकल आएंगे तब तक स्कूल का टाइम हो जाएगा और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। वाह, मौसम देखकर कुछ याद आया? हाँ, पूरे 10 साल हो गए इस बात को। पता है अभी भी ऐसा लगता है कि काश हम वापस उसी टाइम पे पहुंच जाएं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर ही रहना चाहिए। क्या हुआ, हाथ भी छुड़ा लिया? गर्लफ्रेंड हूँ ना, ऐसे हाथ कैसे पकड़ने दूं? किसी ने देख लिया तो? वर्षा, तुम ऐसे एक्टिंग करते हुए कितनी फनी लग रही हो। इसी फनी लड़की से ना आपने प्यार भी किया था और शादी भी। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। I'm sorry। ये सॉरी वॉरी ना गर्लफ्रेंड पे चलता है, बीवी पे नहीं चलेगा। चिकन पॉक्स ही है। लो, इसी का डर था। अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके उन लोगों का जिन्हें अभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उन्हें बच्चे के पास मत भेजिएगा। डॉक्टर अंकल, कल मैं स्कूल जा सकता हूँ ना? नहीं बेटा, अभी कुछ दिनों तक आप स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है ना। ओके डॉक्टर अंकल। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप मंगवा लीजिए। जी जी। ओके नेक्स्ट, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। थैंक यू डॉक्टर अंकल। बैठी बिठाई ये मुसीबत और आ गई। अरे तो क्या हुआ छोटी दुल्हन, ये तो हो ही जाता है सब बच्चों को बचपन में। ये तो अच्छा है कि लल्ला को अभी हो गया, अगर बड़े होकर होता ना
तो कितनी दिक्कत होती। तुझे याद है ना, हमारे वो पड़ोसी थे, उनके बेटे को बड़े होने के बाद हुए थे। हाँ, बेचारा कितना परेशान हुआ था। यश बेटा, तू एक काम कर, नीचे जाके खेल। यहाँ लल्ला के पास रहेगा ना तो कहीं तुझे भी ना हो जाए ये चिकन पॉक्स। अच्छा ना हो जाए तो मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे तो कितना मजा, पूरा 1 वीक स्कूल नहीं जाएगा। कैसे पता? वही सबको भी हुआ था ना, वो भी 1 वीक स्कूल नहीं आया था। नहीं नहीं, पर अगर यश लल्ला के साथ खेलेगा तो उसे भी हो सकता है ना। अरे भाभी माँ, अभी आपने तो कहा ना कि बचपन में हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ये तो बड़ा होके अगर उसको हो गया तो फिर तो परेशान होगा ना। लेकिन जमाई साहब ऐसे जबरदस्ती। हाँ जमाई साहब, ये तो अजीब बात है। माँ, ये अजीब बात नहीं है, आजकल सब लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा है ना बचपन में छुटकारा मिल जाए इससे। तो थैंक गॉड, मुझे भी बचपन में ही हो गया था जब मैं मामा मामी के साथ रहती थी। मतलब आप अभी भी मेरे साथ ही रहोगी? मुझे लगा था सिर्फ यश और मैं ही रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। जी नहीं, मैं भी खूब मस्ती करूंगी, लेकिन मेरे एग्जाम्स होने के बाद। अक्षरा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ वो इतनी चिंता क्यों करे, हर बच्चे को होता ही है। भाभी माँ, पर मुझे कभी नहीं हुआ है। क्या? तुझे कभी नहीं हुआ? तो तू लल्ला के पास नहीं रह सकती। हाँ, तुझे भी हो जाएगा। अक्षरा, इट्स ओके। 5-6 दिन की तो बात है। 5-6 दिन नैतिक, 5-6 दिन में डुबू से दूर कैसे रहूंगी? मुन्ना बेटा, मेरे ख्याल से तुझे भी कभी नहीं हुआ। क्या? सच? क्या बात कर रही हो छोटी दुल्हन, मुन्ना को हुआ था, मुझे याद है ना। नहीं नहीं भाभी माँ, मुन्ना को नहीं, रश्मि को हुआ था। लो, तो क्या मुझे याद नहीं किसको हुआ था? लेकिन भाभी माँ सच में। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को इतना भी याद नहीं है कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे अच्छी तरह से याद है, तुझे नहीं हुआ था। नहीं नहीं मुन्ना, तुझे हुआ था। नहीं भाभी माँ। देख लीजिए, 2-2 माएं होने का क्या फायदा होता है। दीदी, आपको याद है कि हुआ था कि नहीं? मम्मा यहाँ खुजली करो ना, बहुत खुजली हो रही है ना। बहू बेटा, अभी तो हमने बात की, तू लल्ला के पास नहीं जा सकती। मैं आती हूँ बेटा। लल्ला, ना 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 बेटा, ऐसे जोर से खजाते नहीं है, निशान पड़ जाएंगे। आओ बेटा, अब बैठ जाओ। दादी, मेरी पीठ पे खुजली करो ना। ला। क्या देख रही? मेरे बेटे को नजर लगा रही है क्या? क्या नैतिक, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है और मैं ही उसके पास नहीं। ऐसा भी होता है क्या? कौन कहता है कि उसे आपकी जरूरत है? उसे देख के लग रहा है? देखिए कैसे मजे ले रहा है। आप भी ना नैतिक, एक तो मेरा बेटा तकलीफ में है और आप उसकी बुराई कर रहे हैं। करने दीजिए ना जो कर रहा है। ऐसे कैसे करने दो? मुझे जलन हो रही है। मतलब? अरे इतना अच्छा मौसम है, आपके साथ रोमांस करने के बजाय मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, और ये ढीठ यहाँ बैठे मजे ले रहा है। नैतिक, क्या आप भी बच्चे से कंपटीशन? आपसे तो कंपटीशन कर नहीं सकता, ना इसमें ना खूबसूरती में। बीना, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? बात चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन ये स्माइल है ना, इसे यहीं रखिएगा, एटलीस्ट जब तक मैं वापस आऊं। ओके? लक्ष्य को बाय क्या? लक्ष्य? बाबा! अरे नहीं 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 बेटा, लल्ला को छू मत। लल्ला दूर दूर हो। माँ, छोटी दुल्हन क्यों मना कर रही है उसे? मैंने कहा ना बचपन में इसे हुआ था। भाभी माँ, मुन्ना को नहीं, रश्मि को हुआ था, याद है मुझे। फिर वही बात,
मैंने कहा ना इससे हुआ था। मुझे भी याद है भाभी माँ। भाभी माँ देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग प्लीज ना दिन भर आराम से बैठ के डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था नहीं हुआ था, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि शाम को आकर मैं अपने बेटे को प्यार कर सकूं या नहीं कर सकूं। ओके बाय बाय पापा, हैव अ नाइस डे। ये मेरा पता नहीं, पर तुम्हारे लिए दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बाय 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 अक्षरा। बाय। दादी मुझे भूख लगी है। बोल बेटा क्या खाएगा? नूडल्स। ना लल्ला, वो ऐसे में तेल मसाले का खाना अच्छा नहीं होता। खिचड़ी बना दो तेरे लिए। यक, मुझे खिचड़ी नहीं खानी, कुछ टेस्ट खाना है। बर्गर? लल्ला वो भी तो बाहर से आएगा ना बेटा, तू घर का बोल क्या बनाओ। तो फिर मुझे कुछ नहीं खाना है। कान्हा के ब्रज की है ये कहानी, जाने ये कन्हैया जाने राधा रानी। बहू रानी कैसे चाहिएगा? नहीं महाराज जी, आप अपना काम कीजिए, मैं डुगू के लिए कुछ बना लेती हूँ, उसे भूख लगी है। तो क्या बना रही है लल्ला के लिए? सोच रही हूँ आलू और रोटी की फ्रैंकी बना देती हूँ। अब मैं तो जा नहीं सकती हूँ ना उसके पास। हम तुम्हारी तकलीफ समझ रहे हैं बहू रानी। अरे हमारे अपने बच्चा ना है तो क्या हुआ, पर हमने हमेशा मुन्ना, रश्मि, नंदी इनको अपने बच्चन की तरह पाला, और बचपन में इन तीनों में से काऊ को भी कोई बीमारी है तो बहुत दुख होता। महाराज जी आपसे एक बात पूछूं तो आप सच सच बताएंगे? अरे बहू रानी पूछो, काहे क्यों नहीं बताएंगे। वो आपको कभी मन नहीं हुआ कि आपका मतलब आपका अपना परिवार हो? तो जय हमारा घर है, जय परिवार, अब और परिवार की क्या जरूरत है हमें? हाँ पर आपका अपना साथी, जीवन साथी, सच सच बताइए महाराज जी, आपने वादा किया है? जब सोचना हो तो तब तो सोची नहीं, और अब तो ना सोचने की उम्र है और ना चाहत। तो बहू रानी जिम्मेवारी ठीक है ना, मुझे लड्डू जल्दी से बना लें, पड़ोसी के लिए सब मिठाई तैयार करेंगे। वो वाली अक्षरा कहाँ है जिन्हें मैं ऑफिस जाते हुए घर छोड़कर गया? लड़की तो वही है लेकिन स्माइल नहीं। कैसे स्माइल करूं नैतिक? सुबह से एक बार भी डुगू के पास नहीं गई हूँ, सिर्फ दरवाजे से ही देख रही हूँ अपने बच्चे को। वैसे एक और बात भी है नैतिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ना सच में बहुत ढीठ हो गया है। मैं कितना मिस कर रही हूँ उसे सुबह से, और वो है कि मुझे एक बार भी याद नहीं कर रहा है, मजे से खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, कूद रहा है। उसके लिए तो जैसे ये बीमारी ना ऐश हो गई। वैसे मैंने सुना भाई माँ से खूब सेवा करवा रहा है। पूछिए मत, उंगलियों पे नचा रहा है दोनों को। मुझे ये नहीं खाना, वो बनाओ, ये रखो, टीवी लगाओ, कार्टून लगाओ, गेम लगाओ। इसके लिए तो जैसे हॉलिडे ही हो गई। क्या देखा देखा कैसे हंस रहे। वैसे अक्षरा, अगर उसकी जगह मैं भी होता ना तो इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाता। अच्छा, तभी मैं इतनी देर से सोचूं कि ये गया किस पे। मैं तो ऐसी हूँ नहीं, सारी बुरी आदतें ना आपकी मिली है उसे। कोई बुरी आदत नहीं, वो सिर्फ अपने पापा का बदला ले रहा है आपसे। मतलब देखिए ना, अब पूरा दिन मैं आपको मिस करता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे कितना बुरा लगता होगा कभी सोचा आपने? नहीं ना? लेकिन मेरा बेटा जानता है कि उसके पापा के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, बस वही जता रहा है आपने। कुछ ही दिनों की बात है अक्षय। नो नैतिक, मुझे पता है, और जब अपने बच्चे को गले लगाने का मन करता है ना, तब ये 6 दिन भी ना बहुत ज्यादा लगते हैं। अच्छा खैर छोड़िए सब, जाइए आप मिल लीजिए डुगू से। डोंट वरी, मैं जाकर खेलता हूँ उसके साथ कुछ। नहीं दादी, वो शौर्य गए हैं उसे लेने के लिए, उसकी स्कूल बस नहीं आई थी ना इसलिए। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई थी, तू भी चली जाती शौर्य के साथ, थोड़ी देर घूम आती। नहीं ठीक है दादी। माँ, लगता है वर्षा शौर्य से नाराज है। अनन्या कहाँ है?
अनन्या मैं यहाँ पढ़ती दादी। हे भगवान, ये लड़की को तो देखो, ये क्या हाल बना के आई हो अनन्या आप, हाँ? पूरे कीचड़ में लथपथ। चलो बाथरूम चलो मेरे साथ। अब गुस्सा हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटा, सॉरी की क्या बात है, सॉरी। हाँ ऐसे कैसे नहीं, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। कपड़े पूरे जो गंदे किए हैं इसने। चलो बेटा सॉरी बोलो मम्मा को। चलो। माँ, मैं अनन्या के लिए कुछ गरम गरम नाश्ता बना देती हूँ। शौर्य, जी दादी। वर्षा नाराज है तुझसे? जी दादी, सुबह से। तो फिर मना ना। अरे कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, ये मान ही नहीं रही है। अब ऐसे रूठने का क्या फायदा जो इतनी जल्दी मान जाए। दादी, आप लेडीज भी ना बहुत चालाक होती हो, हमेशा एक दूसरे की साइड लेते हो, और हम मर्दों को ना उंगली पे नचाते हो आप लोग। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ ना छोटी दुल्हन, हुआ था मुन्ना को, मुझे अच्छे से याद है। नहीं भाभी माँ, वो खसरा था, चिकन पॉक्स नहीं हुआ। सिनेटिक, आपसे एक बात करनी है। हाँ, किस बारे में? महाराज जी के बारे में। क्या? सॉरी बता। छोड़िए शौर्य, देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ। अभी भी नाराज हो? देखो वर्षा, मान जाओ, नहीं तो मैं पता नहीं मैं क्या करूंगा। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें हंसी आ रही है? अब देखना मैं क्या करता हूँ अभी तक। अरे कुछ तो लो, क्या करने जा रहा हूँ मैं? क्या? हाँ देखो वर्षा, अगर तुम नहीं मानी ना तो मैं इस छुरी से अपनी उंगली काट लूंगा। इससे काटो, अच्छे से कटे। ऐसे सोच रहे हैं जैसे मुझे फर्क ही पड़ेगा। बहुत देखे हैं ऐसे नाटक फिल्मों में, कोई किसी के लिए ऐसे अपनी उंगली थोड़ी काटता है। हे भगवान, शौर्य क्या किया आपने? शौर्य, क्यों वर्षा, मान गई ना कि आज भी हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं? हे भगवान शौर्य, छोड़िए, कोई आ जाएगा। आने दो, आ जाएगा। बहू, तू और मुन्ना नीचे वाले कमरे में ही सो जाओ बेटा, मैं यहीं लल्ला के पास रहती हूँ। मुझे मम्मा के पास सोना है, प्लीज मम्मा आओ ना, मुझे आपके साथ सोना है। बेटा मम्मा नहीं आ सकती हैं, दादी है ना आपके पास? नहीं मम्मा, आप आओ ना, मुझे आपके साथ सोना है। सुबह से आपने एक बार भी मुझे यकीन नहीं किया, बाकी सबने किया। बेटा नहीं, आओ ना मम्मा, आओ आओ आओ। लक्ष्य, मम्मा नहीं आ सकती, उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या हुआ, पिंपल्स ही तो होंगे ना, होने दो, पर प्लीज मम्मा आओ ना। हाँ माँ, डुगू ठीक ही तो कह रहा है, एक बार हो जाएगा तो होने दीजिए ना, ठीक है? नहीं बेटा, तू बात समझ, बचपन में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बड़े होकर हो गया तो बहुत तकलीफ होती है बेटा। हाँ आज ऑफिस में भी सब लोग यही बात कर रहे थे। मम्मा आओ आओ नहीं बेटा, मम्मा मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। नहीं मुन्ना, तू बहू के पास जाना, लल्ला के पास मैं हूँ। अम्मा, ऐसे नहीं रोकते बेटा।
तेरे लाडले ने लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, जो ठीक लगे बना दे। और बेटा मेरे लायक भी कोई काम है तो बता दे। कुछ देर के लिए तो चीकी को बिठा के आई हूँ दोनों के पास, अब तो शांत है, लेकिन कब झगड़ा शुरू हो जाए। अरे बहू, तू कुछ कह रही थी ना महाराज जी को लेके, वो बात तो बीच में ही रह गई। बेटा हमारे दिमाग से पूरा निकल ही गया, बता क्या बात है? वो मैं सोच जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण मंजरी आओ। मंजरी, आज तू अचानक यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? लो बताओ, ना आई तो के रास्ता भूल गई मंजरी? तुम लोगों की खोज खबर लेती रही हूँ शंकरी से। हाँ। तू अकेली आई है? अब शंकरी नहीं आई? शंकरी तो परसों ही बीकानेर चली गई है। अक्षरा बिटिया ने बुलाया तो मन ने जरा देर ना करी, भागी चली आई। थैंक यू ताई, बैठिए ना। तूने बुलाया है? क्यों? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, मारे को यहाँ पे बुलाया है तो जरूर शादी ब्याह के रिश्ते की बात करनी होगी। ऐसा रिश्ता ढूंढूं कि अपनी चिक्की बिटिया के लिए कि बस। नहीं आप लोग मेरी शादी करा रहे हो? क्या गया है आप लोगों को? नहीं 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 नहीं, मैं शादी वादी नहीं करने वाली, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। ये वही तो मारे को भी लगा कि इतनी जल्दी क्या है। फिर मैंने सोचा कि आजकल बच्चा पैदा होने से पहले ही स्कूल में दाखिला करवा देवे हैं, तो मारे को लगा कि आप भी कहीं लड़का ढूंढ के पहले से बुकिंग करवाना चाहो। पर शादी तो 18 के बाद ही करेंगे, पर ये शादी पहले करने का विचार हो तो बता दो मारे को, मैं रिश्ता ना बताऊंगी। नाबालिग की शादी करवाने के जुर्म में ये मंजरी जेल चली गई तो राजस्थान के सारे वाले कुंवारे रह जाएंगे, पता है थारे को? नहीं नहीं पता है मुझे, आप लोग मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो? पर छोटी माँ मैंने सॉरी बोल दिया ना, अब क्या किया मैंने? चिक्की तू भी बंद कर ये रोना धोना, बंद कर। हाँ चुप कर। अब बहू ये क्या गड़बड़ है बेटा, कौन करवा रहा है, कुछ बता तो। हाँ मंजी ताई यहाँ चिक्की के ब्याह के लिए नहीं आई हैं। गॉड, तो फिर गिरजा दीदी के लिए? नहीं, गिरजा के लिए भी नहीं आई है। तो फिर किसके लिए आई हूँ? महाराज जी की शादी के लिए। बहू तुझे ये क्या सूझा बेटा? हाँ, महाराज जी की शादी। मैंने काउंट किए, पूरे 38 पिंपल्स हैं। और तुझे कितने आए? मेरे तुझसे कम है 29। वाओ, जीत गया ये। कोई बात नहीं, दादी कह रही थी अभी और बढ़ेंगे और हम लोग डेली कंपटीशन करेंगे और जो जीतेगा वो एक दूसरे को ट्रॉफी देगा। ओके ओके डन। ये हम दोनों को चिकन पॉक्स हुए तो अपनी मम्मा को बोलना कि वो तुझे यहीं भेज दे। हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे और मेरी मम्मा मेरे लिए यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट भी बनाएगी। पर अगर मम्मा नहीं मानी तो? अरे तू बोल के तो देख, हम लोग बीमार होते हैं ना तो सब लोग हमारी बात सुनते हैं। अरे हाँ चल, तू घर पे जल्दी से आ जा। ओके बाय। थारी बात भी सही है शंकरी ताई। और बस यही सोचकर मेरे मन में एक ख्याल आया। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही है। हमारे साथ महाराज जी होते हुए भी हैं तो बिल्कुल अकेले। कभी कभी उन्हें भी तो एक साथी की जरूरत महसूस होती होगी ना। तो सब ठीक है बेटा, लेकिन इस उम्र में ब्याह। लेकिन मुन्ना, महाराज जी खुद इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। बाबूजी हम उन्हें मना लेंगे। अरे मुझे तो लगता है इट्स अ वेरी गुड आइडिया, हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। बाबूजी क्या कहते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, बात करते हैं महाराज जी से। हाँ वैसे मैंने महाराज जी से बात करने की कोशिश की थी। जैसे ही मैंने अकेलेपन की बात की तो उनकी तकलीफ साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लो, शंकरी भी महाराज जी के ब्याह की बात सुनकर बहुत खुश हुई। आई एम श्योर जब महाराज जी को पता चलेगा ना तो उनके मन में लड्डू जरूर फूटेगा। चुप बेटा। अरे माँ, क्या हम सब लोग मिलकर महाराज जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? कर तो सकते हैं बेटा,
क्यों जी? ठीक है बहू। चलो एक काम खत्म हुआ, बात तो शुरू हुई, पर अब सीढ़े कैसे चढ़ेगी? मतलब ये कि महाराज जी से बात कौन करेगा, और दूसरा लड़की कैसी चाहिए ये भी तो बताओ मारे को। ये तो मैं भी बता सकती हूँ मंजरी ताई, महाराज जी के लिए तो कोई महारानी आनी चाहिए। मम्मा जल्दी करो। हाँ बस हो गया बेटा। अक्षरा बता रही थी कि इस बार यश को भी चिकन पॉक्स हो गया है। अरे नहीं, इतनी जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता, जरूर उससे पहले से इन्फेक्शन होगा वर्षा, और इन्फेक्शन के बाद भी 1-2 दिन तो लगते हैं ना रैशेज आने में। अगर रैशेज होते तो बहुत खुजली होती है ना मम्मा, और पेन भी। को कितना बुरा लग रहा होगा ना, और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, और यश के लिए भी। सुखे बेटा, 4-5 दिन में दोनों ठीक हो जाएंगे। पर उनको चिकन पॉक्स हुआ कैसे? हमारे स्कूल के रास्ते में पोल्ट्री फार्म पड़ता है, वहाँ बहुत सारे चिकन है, वहीं से हुआ होगा उनको भी, है ना पापा? मैं कैसे बात करूं माँ, मुझसे नहीं होगा। तो भाभी माँ आप ही करिए ये काम। मैं नहीं, मुन्ना करेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। देखिए आप सब लोग बड़े हैं, आप में से किसी को बात करनी चाहिए। बाबूजी आप बात कीजिए। नहीं, मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ ना। हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो तुम्हें भी नहीं चलना है क्या? हाँ मुझे भी तो दफ्तर जाना है, चलिए। आप लोगों को पूछने में इतनी शर्म आ रही है तो सोचो उनका क्या हाल होगा। लो शादी की बात ना हो गई, जाने के हो गया। खैर जब वो राजी हो जावे तो हमारे को बता देना, मैं चलूँ हूँ, बहुत काम है हमारे को। अरे चाय नाश्ता तो करके जा। और नेक भी लेकर जाऊंगी, पर जिस दिन महाराज जी हाँ कर देंगे उस दिन। मंजरी ताई आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको सब बताते हैं। एक बार महाराज जी से बात कर लें, लेकिन तब तक आप आस पड़ोस में ना महाराज जी के लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है अक्षरा बिटिया, अब मैं चलूँ हूँ। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। अरे मंजरी ताई, राधे कृष्णा। तेरा बहुत चमक रहा महाराज जी, ये बात है। अच्छा ये बताओ मारे को, लड्डू कितने फूटे? हम जब बनाते तो लड्डू एक भी ना फूटा, समझ गए? बहू फोन करके बता दियो मारे को। हाँ जी। महाराज जी आ गए तो कौन बात करेगा उनसे? किसी ना किसी को तो पूछना ही होगा ना। हम एक काम करते हैं, पर्ची निकाल लेते हैं, ठीक है? हाँ ये अच्छा आइडिया है। चलो ठीक रहेगा। और जिसका भी नाम निकलेगा ना वो मना नहीं करेगा। हाँ हाँ गुड आइडिया। अब उठाएगा कौन? छोटे हाँ हाँ तू कर। मैं नहीं, भाभी माँ आप कर लीजिए। अब बहू तू ही। मैं कैसे माँ? अक्षरा पहले आप। भाभी माँ। अरे वाह भाभी माँ। हाँ भाभी माँ। नहीं ऐसे नहीं, वो जैसे लल्ला निकालता है ना वैसे। मतलब 3 बार पर्चियों में से 2 बार जिसका नाम निकलेगा ना वो। ये सही है भाभी माँ, आप सीधा सीधा मना नहीं कर रही हैं, बहाने ढूंढ रही हैं आप। भाई मुन्ना चल। हाँ हमें दफ्तर जाना है भाई माँ, आप शाम तक ना प्लीज बात कर लीजिएगा। बाय। आइए बाबू आइए। चलो। हाय डुगू। हाय मामा। कैसे हो आप बेटा? मैं अच्छा हूँ, पर बहुत खुजली हो रही है। मेरा बेबी, आई एम सो सॉरी, मम्मा आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है ना। इट्स ओके मम्मा, दादी ने मुझे बताया अगर बड़े लोगों को चिकन पॉक्स होता है ना तो उनको और भी प्रॉब्लम होता है। सोचो अगर आपको होता तो कितना प्रॉब्लम होता है ना। मेरा बेबी बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा है। आई मिस यू मम्मा।
आई मिस यू टू मेरा बेबी। मम्मा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, टीवी देखूंगी तो कितना देखूं, और कोई मेरे साथ खेल ही नहीं रहा, और कोई खेलता भी तो जल्दी से थक जाता। 1 मिनट डुगू, हाँ मामा अभी आई। ओके ये देखो मामा के पास कितने सारे फाइटर प्लेन्स हैं। एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। ये बॉर्डर है, मैं अपने फाइटर प्लेन्स के साथ आपके बॉर्डर के उस पार आपके देश में अटैक करूंगी। आप अटैक होने से बचोगे। ओके? वाह मम्मा, ये तो कितना अच्छा गेम है। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी रेडी होकर आया। हाँ? ताना बरसाने में आ जाइयो, आ जाइयो। महाराज जी सुनिए। क्या बात है भाभी? वो है ना, वो अचार ले आई है भंडारे से, और लाल मिर्च भी। ठीक है, ले आइए। वो बहू ने आपसे शादी शादी नहीं, खादी मतलब बहू ने आपको जो खादी की चादर दी थी ना, वो मुझे चाहिए। ठीक है, हम अभी लाके दे देते। ये क्या भाभी माँ, इतना सा सवाल नहीं पूछा गया आपसे। हाँ, इतना अच्छा मौका था पर आपने सब बिगाड़ दिया। तो तुम पूछो ना, कितना अजीब लग रहा था मुझे पता है, पर क्या करें। कोई बात नहीं भाभी माँ, आप एक बार और कोशिश करना। नहीं वैसे भाभी माँ, मेरी शादी के वक्त आपको कितने टेंशन मत लेना, आप सीधे सीधे पूछना, मैं सीधे सीधे बता दूंगी। बेशरम, खुद की शादी की बात करती है। जा पढ़ाई कर, जा चल। भाभी माँ, ओके बाय। हे भगवान, इतना गुस्सा। आपको पता है बड्डी नानी, यश और चिक्कू वहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं। मुझे भी बुआ के घर छोड़ दो ना पापा प्लीज। ना बेटा वो दोनों बीमार हैं, आप वहाँ जाओगे ना तो आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। और मुझे जाना है वहाँ चिकन पॉक्स पार्टी में। वहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जिनको चिकन पॉक्स हुआ हो। तो पापा अभी चिकन के पास ले चलो, मुझे चिकन पॉक्स चाहिए। फिर मम्मा मुझे चिकन पॉक्स पार्टी में जाने से मना नहीं करेगी। यश मेरे यहाँ तेरे खुजली कर देना, तो यहाँ पे करना। तेरे फेस पे तो बहुत सारे हो गए, और तेरे भी। अगर इनका निशान रहेगा तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर इनके निशान रह गए तो मैं तो बहुत गंदा लगूंगा, और यह मेरी फ्रेंडशिप भी तोड़ देगी। हाँ, और तुझसे बात भी नहीं करेगी। तो अब मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन क्यों लेता है? बोलो भाभी माँ। महाराज जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो हम सब चाहते हैं, अब क्या है ना महाराज जी, आपने बहुत साल इस घर की सेवा की है, हम सबका अच्छे से ख्याल रखा है, पर क्या भाभी माँ, तो आप हमें निकाल तो ना रहे? भाभी माँ, हम गांव वापस न जाएंगे, और गांव में जाके करेंगे क्या? हमको तो हमें एक मिनट, हम आपको कहीं नहीं भेज रहे हैं, बल्कि हम सब चाहते हैं कि आपका ब्याह करवा दें। का? हमारा ब्याह? हाँ महाराज जी,
आपका ब्याह। हम सबको लगता है कि आपका एक अपना परिवार होना चाहिए, सुख दुख में साथ देने वाला कोई साथी होना चाहिए। आप सहमत तो होना महाराज जी? कह दीजिए महाराज जी, नहीं तो हम आपकी खामोशी को हाँ समझेंगे। नहीं नहीं मतलब हाँ। नहीं ठीक है, नहीं मतलब हाँ। भाभी माँ, आप हमसे ऐसी बात कर रही है, हमें तो शर्म और आ रही है। महाराज जी सुनिए तो। भाभी माँ, हाँ तो हाँ ही होती है, उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। अब बस ये पूछना है कि उन्हें लड़की कैसी चाहिए। हाँ भाभी माँ, अब आप ये पूछिए। हाँ नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ हाँ। अरे भाभी माँ सुनिए तो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा उन लोगों ने। महाराज जी तो खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे उन्हें। हाँ, अकेले रहना सच में बहुत मुश्किल होता है, ना कोई मन की बात करने वाला, ना कोई सुनने वाला। मैंने भी सदा गोपी से यही कहा, कितना मनाया उसे ब्याह के लिए, पर वो कभी राजी ही नहीं हुई। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अक्षरा के ससुराल वाले। पता है, अक्षरा बता रही थी कि महाराज जी बहुत शर्माए से घूम रहे हैं, किसी के सामने ही नहीं आ रहे हैं। वो तो होता ही है बेटा। हाँ, ये बात तुम नहीं कहोगे तो फिर और कौन कहेगा? तुम भी तो 2 दिन तक ऐसे ही घूम रहे थे जब हमने तुम्हारी शादी की बात छेड़ी थी, याद नहीं? मुझे याद है माँ, मैं और मेरे दोस्त दादा को खूब चिढ़ाता है, ये कह के कि क्या दादा, खोई हुई चवन्नी ढूंढ रहे हो क्या जमीन? ओमी, माँ, ये क्या बात हुई? बात में आप लोग हमारे किस्से ले आते हैं बीच में। आपके किस्से इतने हैं दादा। अरे क्या हुआ दादाजी, फिर से चवन्नी खो गई है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? महाराज जी की शादी वाह किससे हो रही है? फोटो तो दिखाओ। कब है शादी टिकी मासी? जब महाराज जी हाँ बोलेंगे उसके बाद। मतलब ये कि हम सब तो रेडी है, पर महाराज जी नहीं मान रहे, शायद वो गुस्सा भी हो गए, तभी तो हमसे कहीं गए और अभी तक वापस ही नहीं आए। सब लोग बहुत टेंशन में। पर क्यों? वो क्यों नहीं मान रहे? शादी में तो कितना मजा आता है, हम लोग लड्डू खाते हैं, डांस करते हैं, न्यू ड्रेसेस भी मिलती है। अरे अगर वो मुझसे पूछते ना तो मैं तो हाँ ही बोल देता। और हाँ ठीक, ये देख, यहाँ घर में सब लोग महाराज जी को लेकर परेशान है और तुम दोनों अपनी पड़ी है। महाराज जी चाय ले आइए जल्दी से। कैसी हो भाई, कैसी हो? आने वाली कैसी हो? वो मेम कोई शहरी या गांव की छोरी देसी हो, चाय जैसी कड़क हो या चीनी जैसी मीठी हो, सेवई जैसी टेढ़ी हो या जलेबी जैसी सीधी हो, चुप चुप रहने वाली हो या पिट पिट करने वाली हो। भाभी माँ, मैं बताती हूँ। जिसे देख मोरा मन हर्षाए, सब समझे जो बिन बतलाए, ऐसी कोई नार मिल जाए, बात मोरी भी बन ही जाए। अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ना। आप बता भी दीजिए अपनी पसंद, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पसंद ना आए आपको पसंद। हमें ना करनी शादी वादी, ये सब बातें हमसे मत करो। कहीं सच में नाराज तो नहीं हो गए? हाँ, शायद हमें ज्यादा ही चिढ़ा दिया महाराज जी को। लो बताओ, हम जहाँ एक से एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं और दूल्हा गायब। ये बात है, ना करनी है महाराज जी को शादी। ऐसे कैसे हुआ? महाराज तो इतनी देर कभी नहीं लौटते। आज शाम से गए हुए अब तक नहीं लौटे। हाँ, कहीं हम सबसे नाराज तो नहीं हो गए ना? अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा चिढ़ा दिया उन्हें। आने दीजिए महाराज जी को, माफी मांग लूंगी। अब
हमारी वजह से? नहीं माँ, आपकी वजह से नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ये बात शुरू की। महाराज जी। अरे महाराज जी। महाराज जी, आपको मेरी बात का बुरा लगा क्या? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। हम तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ महाराज जी, अब अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी हो तो फिर आगे से कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब गलती हो गई बस। और ना मुन्ना, वो बात ना है। वो तो हम मंदिर गए थे अपने बांके बिहारी को धन्यवाद कहने के लिए, और उन्हें प्रसाद तो चढ़ाना। तो हमें इतना अच्छा घर जो मिला है। लो कर लो बात। हम के सोच रहे थे और निकला के। महाराज जी, अब ये बताएं कि थारे को लड़की कैसी चाहिए? ये भी बताओगे कि मंदिर में ही भगवान को बता के आए हो? जैसी आप सबकी पसंद है। अरे वाह महाराज जी, आपने तो खुश कर दिया। अरे महाराज जी, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए तो। गिरजा, मिठाई लेकर आओ। लाओ लाओ लाओ। महाराज जी, जल्दी से डब्बा खोलिए। सबसे पहले आप मुंह मीठा कराओ। मुन्ना। अरे अरे महाराज जी, महाराज जी। महाराज जी तो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग मुंह जरूर मीठा करेंगे। मंजरी, अब जल्दी से लग जाओ काम पे, काम में देर नहीं होनी चाहिए। बस आप चिंता ना करो, अभी इसी हफ्ते 2-4 इतने बढ़िया रिश्ता लेकर आती हूँ कि बस देखते रहना। तो कितना मजा आएगा ना, घर में महाराज जी की शादी होगी, इतने सालों बाद घर में शादी का माहौल होगा। महाराज जी की पत्नी आएंगी, वो यहाँ हमारे साथ रहेंगी, फिर उनके बच्चे। हाँ अक्षरा, एक काम करते हैं, लगे हाथ क्यों ना उनके नाम भी सोच लें। गुड आइडिया। अगर लड़का हुआ ना तो उसका नाम हम रखेंगे ना, कोई बुराई ना है नाम सोचने में। सोच सोच थारे भी काम आएगा आगे। अब महाराज जी मान गए हैं ना, तो ये बात तुम्हारे दादाजी को भी बता देंगे। हाँ, चलो चलो, मैं भी बताऊंगी उन्हें। तो सब बाद में करना बेटा, अभी तो जाके पढ़ाई कर। हाँ। कल पेपर है ना। पेपर को भी कल ही होना था क्या? नहीं, तो एक काम करते हैं, महाराज जी की शादी के दिन रखवा लेते हैं। नहीं, मैं कल पेपर दे के आऊंगी और फिर सारी तैयारियां करूंगी। नंदिनी दीदी का फोन आया था, यश के लिए परेशान हो रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि आप अपना काम खत्म कर लीजिए पहले। हाँ, अब कोयल के ससुराल वाले आ रहे थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती? अच्छा किया। लीजिए, शतरंज की बैंड बजाने में लगे मैं तो। अरे ऐसे क्यों बोल रहे? अक्षरा, अपनी मर्जी से चलते हैं ये सारी चालें। अरे इनका बस चले ना तो ये हाथी घोड़े जो हैं इन्हें भी उड़ाने लगे हैं बिसात पे। क्या बात है बच्चों, इतने सीरियस मूड में क्यों बैठे हो? महाराज जी ने शादी के लिए मना कर दिया, इसलिए हम दोनों सैड हैं। ओहो, अब आप दोनों को सैड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने शादी के लिए हाँ कह दी है। पापा, आप म्यूजिक ऑन करो ना, हम दोनों डांस करेंगे। हाँ। ये लो, म्यूजिक ऑन हो गया। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ा नाचते हैं, थोड़ा शादी वाला नाचो। हाँ देखो ऐसे, चलो चलो भंगड़ा करो। खुश रहो। क्या सोचा है महाराज जी? ये धोती कुर्ता पहन के ब्याह करोगे या शेरवानी सिलवा दूं थारे लिए? दादाजी आप पूरा। बहुत खुशी हो रही है हमारे को महाराज जी। वैसे तो ये भी थारा ही परिवार है, पर अपने साथी की बात ही कुछ और हो गई। सुख दुख में सदा साथ। दादाजी हमारा सुखू जी परिवार के संग है,
और दुख मुझे ही बर्बाद किया। बड़े भाग्यन से साहु सेवक को ऐसे मालिक मिले जैसे हमें मिले हैं, तो बिहारी की कृपा है। महाराज जी, अब ये सेवक और मालिक कहना छोड़ दीजिए। ना ही हमने आपको कभी हमारे परिवार से अलग जाना है और ना ही जानेंगे। हाँ, ये बात याद रखना। आगे से कही ना तो ब्याह रुकवा दूंगा थारा। हाँ। वर्षा बेटा, ये अनन्या कहाँ है? फोन पर लगी है। भाऊजी आपको पता है, मुंह फुलाए बैठी थी कि बुआ के घर नहीं जाने दिया, और वहाँ चीकू और यश फोन कर करके उसे चिढ़ा रहे हैं कि अभी हमने ये खेला, अभी हमने वो खेला। ये भी कुछ कम नहीं है बाबूजी, कब से खुद ही फोन कर रही है और फिर खुद ही चिढ़ रही है। और क्या क्या कर रहे हो? अभी भी बारात के डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे भी करना है बारात में डांस। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा नन्या दीदी। लेकिन मेरे मम्मी पापा थोड़ी ना मुझे भेज रहे हैं। पर यश के मम्मी पापा ने तो भेज दिया और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। और आज ये रात रुक भी रहा है। सारा मजा तुम लोग ही कर लेना, मुझे कुछ करने मत देना। अनन्या दीदी जे को है, जे को। तुम मुझे चिढ़ा मत चिक्कू, मुझे गुस्सा आ रहा है। हम बहुत मजा कर रहे हैं और आप बोर हो रही हो। हाँ, आप तो बोर हो रही हो, हम तो मजा कर। आप तो घर पे बैठी हो। मुझे लग गई। मैंने नहीं मारा, तू कौन छीन रहा था तो लग गई। नहीं, तूने छीना था तो मुझे इधर लग गई। नहीं, तूने छीना था, तूने। बड़ा मजा कर रहे फाइटर का। पहले तू कौन से कर रहा था? तूने। अरे अरे अरे, नाच यश, क्या हो रहा है? हाँ, बारात की डांस प्रैक्टिस छोड़कर ये क्या कर रहे हो दोनों? पापा, इसने पहले मुझे मारा था। इसने पहले मुझे मारा। नहीं, पहले यश ने मुझे मारा था पापा। इसने मुझे मारा। नहीं, पहले यश ने मुझे मारा। यश ने पहले मुझे मारा। यश ने। साइलेंस। चाहे किसी ने भी पहले मारो, लेकिन मारा तो ना एक दूसरे को। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। चलो देखो, अगर एक दूसरे को सॉरी नहीं बोला ना तो दोनों को ना अलग अलग कमरे में डाल दूंगा। मैं बता रहा हूँ, फिर ना तो कोई मस्ती होगी और ना ही कोई गेम खेल पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो दोनों? हाँ? अरे क्यों हंस रहे हो? कुछ बोलेगा? पापा, आप भी हमारी तरह खुजली क्यों कर रहे हो? वो आपको भी हो क्या? क्या नहीं नहीं, मुझे नहीं हुआ है। भाभी माँ ने बताया ना, मुझे बचपन में हुआ था। और दादी ने तो कहा था आपको नहीं हुआ, तो फिर आप दोनों में से किसकी बात मानेंगे? वैसे माँ, हम भी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका प्रिय खेल यही था बचपन में। आप मुझे क्यों देख रहे हैं दादा? मैं चिढ़ता था क्योंकि बाकी बच्चे चिढ़ाते थे। अच्छा, तब तुम्ही को चिढ़ाते थे? वहाँ की बात क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था हमसे कि हमारे बहुत किस्से हैं तुम्हारे पास? अब तुम्हारे किस्से सुनाए सबको? बताओ। हाँ हाँ बाबूजी, बताइए ना। बताइए ना जेठी। हाँ ताऊजी बताइए, मैंने भी कभी नहीं सुने बाबूजी के किस्से। हाँ हाँ बता रहे हैं। जब हमें बुखार आता था ना, तो ये ओमी भाई साहब 5 पैसे का प्रसाद चढ़ाते थे मंदिर में जाकर, ताकि हमारा बुखार इन्हें लग जाए। काका, आप इतना प्यार करते थे बाबूजी से? अरे बेटा, प्यार व्यार कुछ नहीं, चालाकी थी इनकी, ताकि इन्हें स्कूल ना जाना पड़े और इनका सारा काम हम करें, नखरे उठाए तो अलग। कुछ भी दादा, किसने कहा आपसे? अरे तुमने तो बताया था एक बार। मैंने कब बोला? हाँ देखो, खुद ही बताया था। वहाँ चिक्कू और यश दोनों झगड़ा कर रहे और यहाँ आप दोनों। मम्मा, ये ब्रदर्स हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? फिर से बात हुई क्या तुम्हारी उन दोनों से? हाँ, उन्होंने बताया कि माता जी शादी के लिए मान गए हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ सच में। हाँ, कितना मजा आएगा ना जब बुआ के घर शादी होगी। अक्षरा, हेलो, बधाई हो। मैंने सुना महाराज जी मान गए। अच्छा, तो तुम लोग तक खबर पहुंच गई? हाँ हाँ, हमने भी जासूस छोड़े तुम्हारे घर पर। चीकू ने बताया अनन्या को। अच्छा, अब आप सब लोग भी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? इतने टाइम बाद घर में शादी हो रही है, हम सब खूब मजे करेंगे। हाँ, यहाँ भी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और खास तौर पे बच्चे, उनके लिए तो घर में पहली शादी है ना। हाँ। चिकी बेटा, परीक्षा की तैयारी कैसे हो रही है? अच्छी चल रही है भाभी माँ। ले बेटा, साथ में दूध पीती रहे
अच्छा लगेगा तुझे। हाँ, और आजा बेटा, तेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दे, तुझे और भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं भाभी माँ, अब आज नहीं कल लगाना, क्योंकि अगर आप अभी तेल लगाएंगे तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। अच्छा है ना बेटा, रात को जल्दी सोएगी, सुबह जल्दी उठ पाएगी। नहीं छोटी माँ, मुझे एक बार और रिविजन करना। अरे अरे अरे, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं पास हो जाऊंगी पक्का। अब इसलिए नहीं रो रहे बेटा। तो फिर? मैं और छोटी दुल्हन नीचे बात कर रहे थे। क्या? तू बड़ी हो जाएगी, फिर तेरा ब्याह हो जाएगा और तू अब सबसे दूर चली जाएगी ना। वो आप दोनों भी ना, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जमाई लेकर यहीं रह लूंगी, ठीक है? चुप कर। ऐसे नहीं बोलते बेटा, भगवान करे तुझे ऐसा ससुराल मिले कि वहाँ से वापस आने का तेरा मन ही ना करे। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप दोनों वहाँ पे मेरे साथ चलोगे, ठीक है? हाँ हाँ, सिर्फ भाभी माँ और मैं क्यों, तेरे बाबूजी, दादाजी, मुन्ना, बहू, महाराज जी, सबको लेकर जाएंगे। जमाई सा कमाएंगे, जी की स्वादिष्ट खाना बनाएगी, हम बस बैठ के सेवा करवाएंगे। मम्मा, क्या हुआ बेटा? नीनी नहीं आ रही है? हाँ मम्मा, पापा आगे करके नहीं सोते हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सो सॉरी बेबी, चलो सो जाओ, जब तक आपको नींद नहीं आ जाती मम्मा यही है, ठीक है? नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे बुआ के घर जाना है। चिक्कू और अर्जुन तो अभी भी साथ में मस्ती कर रहे हैं और मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। बेटा, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि वो लोग सिर्फ मस्ती कर रहे हैं? उन दोनों को तकलीफ भी तो है ना बेटा, और फिर पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हें तो बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। तुम तो उनकी बड़ी बहन हो ना, उनके दोस्तों से उनकी कॉपी किताब लेकर आओ और उन्हें बताओ क्या स्कूल में क्या हुआ, कक्षा में कितनी पढ़ाई हुई। हाँ बेटा, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। हाँ मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, सब कुछ मुझे ही तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को आके मैं उनके लिए कार्ड बनाऊंगी। ओके? चल, मेरे ख्याल से 5 मिनट में मंजरी आ जाएगी। हाँ, और चीकी भी इम्तिहान देकर आती ही होगी। ड्राइवर को बिल्कुल समय पे भेज दिया था मैंने, बस भगवान करे उसका पेपर अच्छा हुआ हो। उसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। वैसे मुझे भी एक बात की चिंता हो रही है छोटी दुल्हन, महाराज जी के शादी के बारे में हमने 22 को नहीं बताया अभी तक। छोटी माँ, ये I'm free। चिकी, पेपर कैसा हुआ तेरा? बहुत अच्छा गया छोटी माँ, मैंने सारे सम सॉल्व कर लिए। हाँ, 2-3 सिली मिस्टेक्स हुई, बट बाकी सब अच्छा गया। चलो ये अच्छा हुआ। अब परीक्षा के नतीजे भी अच्छे आने चाहिए बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा बाबूजी, अंकित सर ने जो जो पढ़ाया ना। सॉरी ना बेटा, सॉरी मत कह। जो सच है वो तो सच ही है। उसने अच्छी तरह तो पढ़ाया ही तुझे। अब जिसमें जो गुण है उनसे इनकार नहीं करना चाहिए। जय मां जगदम्बा। आइए आइए। हाँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजिए मंदिर का, विराजिए। चलिए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब बताइए आप, हमारे महाराज जी के लिए कौन कौन से रिश्ते लेकर आई हैं आप? माफ करना राजपन्ना, मन ने पूरी कोशिश करी, पर ये रिश्ते मिले देवी दुआ के या तो तलाक के वाले के।
उससे क्या फर्क पड़ता है मंजरी ताई? अब आप लोग ही बताइए, क्या तलाकशुदा और विधवा औरतों को दोबारा घर बसाने का हक नहीं है? ये बात तूने बहुत बढ़िया कही भाई, नहीं तो आजकल कौन सोचता है ऐसा। हमें तो बस मन की सुंदर लड़की चाहिए, हाँ, जो हमारे इस घर में रम जाए और महाराज जी के जीवन में खुशियां भर दे। तो देखो फिर, माँ महाराज जी को भी बुला लेते हैं। अब शादी उनकी है तो लड़की भी वही पसंद करनी चाहिए ना, उन्हें भी एक बार लड़की दिखा देते हैं। गिरजा महाराज जी को बुला। जी के केवे है मुन्ना की बहू। जी के केवे है मुन्ना की बहू। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जे मैं क्या सुन रही हूँ? महाराज का ब्याह? बावले हो गए हो थे लोग। खुद को समझ में ना आवे तो किसी बड़े की सलाह लेनी चाहिए। पैसा छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो नेकी का काम हुए है। तू तो चुप ही कर मंजरी, नेक मिलेगा सोच के चल पड़े रिश्ता करने। अरे या का तो काम है यही करना, पर थे लोगों की अक्ल पे पत्थर पड़े थे के दुनिया क्या कहेगी, जे ना सोचा। नौकर का ब्याह करने चले और वो भी जे उम्र में। ऐसा आप अंदर तो आइए। गिरिजा जा जल्दी से शरबत लेके आ, आप लंबे सफर से आए हैं। आइए भाई साहब। शरबत के ठंडा करेगी? ये लोगों की बातों ने आते ही मेरे दिमाग को गर्म कर दिया। और जे क्या है? जे कपड़े पहन के रखे हैं तुमने? सलवार कमीज ना है के? कोई बात ना, मैं लाई हूं थारे वास्ते, पहन लेना। और मनरू कट्ठे है, वहां को पहले मिल लूं, बाद में थे लोगों से बात करूंगी। और तू मंजरी, मारे बाहर आने से पहले थारी ये दुकान बंद हो जानी चाहिए। महाराज जी, वो बुआ जी बस ऐसे। बाबूरानी, बुआ जी सही कह रही हैं। क्या उम्र में हमें शादी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं महाराज जी, आप ऐसे मत कहिए। वो तो हमारे कारण यदि जा खानदान पे कोई उंगली उठावेगा हमें अच्छा ना लगेगा। अरे नहीं नहीं, लीजिए, इतनी मुश्किल से महाराज जी को मनाया था, अब महाराज जी को तो हम फिर से मना भी लेंगे, लेकिन दीदी को कौन मनाएगा? कहा ना सोने दो वहां को, बाद में मिल लूंगी। क्या बात है मंजरी, अब तक तारी ये दुकान ना समेटी? समेट रहे हैं। इब बने जे बताओ, जे अद्भुत विचार किसके दिमाग में आया? जे तो सही वक्त पे मैं आ गई, वरना मने तो ब्याह के दिन नहीं पता चलता ना। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हम आपको फोन करने ही वाले थे। हाँ, पति मारी गई है थारे लोगों की, क्यों करवा रहे हो जे ब्याह? क्यों नहीं कर सकते बुआ जी? आप ही बताइए, क्या खराबी है इसमें? बहू, पहले तू मन्ने बता मुन्ना की बहू, ये उम्र में ब्याह करवाने की क्या जरूरत है? अरे सब कुछ अच्छे से चल दिया है, महाराज भी इतने बड़े घर परिवार में रह रहे हैं, सब लोग वहाँ का इतना ही ख्याल रखते हैं, फिर क्या जरूरत है किसी और की? सच बात तो ये है भाई साहब कि ऐसी कई सारी बातें होती है
जो हम सिर्फ अपने जीवन साथी से ही कह सकते हैं और किसी से नहीं। ये बात तो आप भी मानती है ना? जब ये प्रस्ताव हमारे सामने आया तो सबसे पहले हमारे मन में भी यही ख्याल आया था कि क्या जरूरत है इस सब की। लेकिन जब हमने सोचा तो समझ गए कि इससे अच्छा और नेक काम दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। जिस इंसान ने उसकी पूरी जिंदगी हमारे सेवा में गुजार दी है, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बुआ जी, जब हमारे किसी अपने को उसका कोई बहुत अपना मिल जाए, इससे अच्छा उसकी सेवा के बदले हम उसे और क्या दे सकते हैं। जाने के हो गया है थारे सबने। अरे सही उम्र में महाराज ने ब्याह ना किया तो काहे इतनी जिद कर रहे हो सारे लोग? जरूरी तो नहीं है कि सबके नसीब में सब कुछ होवे ही है। एक बारी तरफ देख लो, मैं भी रह रही हूँ ना अकेली, बनने ना लागे हैं अकेलापन। लगता होगा बुआ जी, हम समझते हैं, कहने को तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन एक जीवन साथी की कमी तो आपको महसूस होती होगी ना। बुआ जी, जो मैंने कहा अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये तकलीफ आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हिम्मत करके मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक काम जिसके लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, उसके लिए हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। बाकी जैसा आप कहें। बाईसा रहने वाली गांव की है और सोच तो शहर वालों की है। अरे कोई चाय नाश्ता लेके आओ बाईसा के लिए, तब तक की तस्वीरें हम सबको दिखाते हैं। बाईसा की पार की नजर भी तो परखनी चाहिए, क्यों बहू? जी। बन गई चाय महाराज जी? हाँ बहू रानी, बुआ जी की पसंद की ज्यादा दूध की चाय बन गई है और उनकी पसंद की मटरी। अब से आप ही ले जाओ बाहर। अरे मैं क्यों दे आऊं? आप जाके दे आइए और फिर उनसे आशीर्वाद भी ले लीजिए अपनी शादी के लिए। ना ना, हम ना जाएंगे तो फिर गुस्सा आ जाएंगे। अब इतने सालन में तो आई हैं और आते हमारी वजह से नाराज है। तो क्या हुआ महाराज जी, आप उनसे कहिए कि नाराज मत हो और अपनी शादी तक उन्हें रोक लीजिए। हाँ, बुआ जी शादी के लिए मान गई हैं। ये देखिए 35 की है। ये देखो बहरमपुरा की है, 35 साल की है, रंग गोरा चिट्टा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी है छोरी? और जमाईसा कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं बुआ जी। और यश कैसा है तारा? उसी को तो लेने आई हूँ, कल से यहीं पर है। के? छोरा अठे है, पर मने तो किसी ने बताया ना। बुआ जी दोनों यही है, रुगू और यश दोनों कमरे में हैं। शादी वाली बात चल रही थी इसलिए आपको बताना ही भूल गए। हाँ भाई साहब, बच्चों को माता आई है तो इसलिए अलग से। जी लो, ये जरूरी बात तो मन्ने किसी ने बताई ना। अरे मन्ने तो जे लगा था कि छोरे स्कूल में गए हैं, तो मन्ने भी पूछा ना, थे लोग बैठो, ये तस्वीरें देखो, मैं जाके छोरों से मिल के आती हूँ। गिरजा, मारा वो थैला तो दे। जी बुआ जी। छोरों के वास्ते कुछ सामान लाई हूँ। ला दे, निकाल निकाल। आजा। एक
ये भी है। ये 35 की है, 2 बरस हुए तलाक हुए, एक बच्चा है, शादी के बाद साथ में रहेगा। नहीं नहीं, कोई और दिखाओ ना। अब फिर ये देख लीजिए, 6 बरस हुए इसके पति गुजर गए, ये भी अच्छी है। बुआ जी कहाँ है? चाय लाए हम उनके लिए। रख दीजिए, बच्चों से मिलने गई है, आ जाएगी। महाराज जी, ये कुछ फोटोज रखी हैं, आप अपनी पसंद। मुन्ना, हमारा दूध रखो गैस पे, उबल रहा है। महाराज जी, गिरजा, वो दूध वाली गैस जाके बंद कर दो। महाराज जी, अब ये सारी तस्वीरें आप तसल्ली से देखिए, और जो भी पूछना है मंजरी ताई से पूछिए, उसके बाद अपनी पसंद हमें बताइए। हाँ महाराज जी, ठीक से देख लीजिए, शर्माइएगा मत। खुश रहो बच्चे, मारे लाडलो। कैसे हो मारे लाडलो? हम दोनों अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको भी अनन्या दीदी के जैसा हमारे चिकन पॉक्स चाहिए? जी क्या बहू, ध्यान नहीं देती है हमारे छोरों पे? हाँ बुआ जी, इस बार सच में मैं डुगू का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन माँ भाभी माँ ने बहुत सेवा की है इनकी। जल्दी से ठीक हो जाओ बच्चे, फिर स्कूल भी तो जाना है ना थे लोगों ने। बुआ जी, इन दोनों का तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता, घर में इतनी मस्ती जो हो रही है साथ में। मम्मा, तो यहाँ पे कतली कर दो ना। नक्श इधर आओ। जी देखो चोरो, मैं सारे लोगों के वास्ते केक लेके आई हूँ। मैंगो लाई हो? मैंगो भी है और जामुन, ये बड़े बड़े रसेदार। और जी देखो, ये संतरे की गोलियां मुन्ना के वास्ते। आप हमारे लिए नहीं लाई हो ये सब? सारे वास्ते ही है, ये ले लो। ये मेरा है, मेरा है। नक्श, नक्श, तुम लोग कितना झगड़ते हो? डुगू, झगड़ा मत करो ना बेटा, आप दोनों तो फ्रेंड्स हो ना, गुड बॉयज हो, लड़ाई मत करो। ये तो गलत बात है, तुम दोनों भाई हो ना, और भाई भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में लड़ाई ना करनी चाहिए। देखिएगा बुआ जी, अभी मैं यश को अपने साथ घर ले जाऊंगी ना, तब दोनों शांति से रहेंगे अलग अलग। बुआ जी, चलिए नीचे चाय आ गई होगी। हाँ हाँ चलो। अच्छा बच्चों, अब चलती हूँ। यश, फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब अगर हमने लड़ाई की तो मेरी मम्मा मुझे यहाँ वापस नहीं भेजेगी। जब वो देख रहे थे ना तस्वीरें, तभी मैं समझ गई थी यही वाली अच्छी लगी महाराज जी को। पर ये तो वही है ना जिसका पति। हाँ, 6 बरस हुए गुजर गया। अरे और भी तो कितने रिश्ते हैं, उनमें से कोई चुन लेते महाराज जी। अब ये तो महाराजी जी जाने ना, वो पहली नजर में भाग गया तो भाग गया। हाँ, ये तस्वीर देख के मुस्कुरा रहे थे महाराज जी। अरे जी उम्र में ब्याह हो रहा है, ये कम बात थोड़ी ना है, लेकिन मारी मानो तो कोई और लड़की देख लो। हाँ भाई साहब, जैसे कोई कुमारी। कुमारी मिलनी तो मुश्किल है छोटी बहू। हाँ गायत्री जी, बात तो बिल्कुल ठीक है। भला इस उम्र तक कौन अपनी बिटिया को घर में बिठा के रखता है? जब ही बैठे हैं तो इसके वास्ते कोई और भी बैठी होवेगी ना राजबन्ना, और ना भी मिले तो के, जब इतने बरस भगवान की मर्जी समझ के चुप बैठे तो आगे की बरस भी बैठ लेंगे, और क्या। वैसे बुआ जी, होगा तो वही जो महाराज जी की किस्मत में लिखा है।
पर मुझे लगता है कि लड़की अच्छी हो और महाराज जी के जीवन में खुशियां ले आए। हाँ बुआ जी, मुझे पूरा यकीन है कि महाराज जी भी यही चाहते हैं। अब हम क्यों ना उनसे एक बार पूछ लें। ये बात तूने अच्छी कही मुन्ना। एक काम करते हैं, महाराज जी को यहीं पे बुला लेते हैं और बता देते हैं कि लड़की विधवा है, कोई दिक्कत हुई उन्हें तो उसी हिसाब से कर लेंगे। आखिर शादी तो उन्होंने ही करनी है। जा गिरजा, महाराज जी को बुला के ला। जी मंजरी ताई। माँ, अब हमें भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। अगर आदमी को हक है कि अगर उसकी पत्नी गुजर जाए या उसका तलाक हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा शादी कर सकता है, तो फिर औरतों को भी तो ये हक होना ही चाहिए। 16 ने सही बात कही है मुन्ना तूने। अब हमारे लोगों को भी जाग जाना चाहिए। जी ताई, पर मुझे लगता है कि महाराज जी से सबके सामने बात ना करते हुए अगर अकेले में पूछे ना तो। जे उम्र में ब्याह करने में शर्म ना है तो इतने में क्या शर्म। तुम्हें बुलाया बुआ जी? हाँ महाराज जी, बधाई हो। बालों में मेहंदी लगाने की उम्र में आपके हाथों में मेहंदी रचेगी। हर किसी ने कहा नसीब ऐसी किस्मत। होगा भी कैसे, महाराज जी जैसा है कोई दूसरा। महाराज जी एक काम करते, ये फोटोग्राफ है, जो तन्ने पसंद है मारे को बोल दो, बस हम वैसा ही कर देंगे। हाँ महाराज, देखकर बताइए ना कौन पसंद है आपको। महाराज जी बताइए ना। महाराज जी ये कुमारी नहीं है। 6 साल पहले इसका पति गुजर गया। जो अकेलेपन के दर्द को जाने वही अकेलेपन के दर्द को अच्छे से बांट सके बुआ जी। और फिर विधवा हवे में बाको का कसूर है। खाने की हो गया है इस घर में सबने। वाह महाराज जी, आपके हाथों में मीठे पकवान की मिठास जैसी है, वैसे ही आपकी बातों और विचारों में है। बस बाकी बातें एक तरफ, अब इसी से बात चलाई जाए, क्यों महाराज जी? लो जी, लड़के को तो लड़की पसंद आ गई। अब मारे को लड़की के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। आज्ञा दीजिए हमें, कल परसों में आएंगे उनका संदेशा लेकर। जय माँ जगदम्बा। राधे भगवान करे वो लोग मान जाए, कोई अड़चन ना आए। मानेंगे क्यों ना। 6 साल से छोरी को घर में बिठा के रखा है। 6 उम्र में ब्याह हो रहा है और क्या चाहिए। बड़ी बात जब राजी होंगे तभी तो तस्वीर दी है मंजरी ने। और कुछ लला? हाँ, हमारे टॉयज दो ना। ये लो। देखिए दीदी, अब क्या है? अब मुझे पानी दो। ये रखा ना लला सामने। आप हम पे गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तो बीमार है ना। मुझे क्यों नहीं हो गई माता? ये लो। अब कुछ चाहिए या जाऊं? नहीं जाओ। गिरजा दीदी, क्या? अब एक लास्ट बार मेरे पेट में भजिए कर दो ना, और मेरे भी। देख, हम लोग साथ हैं तो हम इतना बोर हो रहे हैं, तो सोच एक बार, अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? गिरजा, बच्चे मस्ती तो नहीं कर रहे? यश, अभी हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, प्रॉमिस। और मैं भी। यश, हम क्या खेलेंगे? हाँ, जो तू बोलेगा वही खेलेंगे। नहीं, जो मेरे भाई को पसंद होगा हम वही खेलेंगे। नहीं, तू बड़ा है ना, तू बता प्लीज। नहीं यश, देख तू छोटा है तो तू बताएगा ना। देख रही है दीदी क्या कर रहे हैं दोनों? तू बता। तू बता।
अन्या बेटा इसमें क्या है? इसमें चिक्कू और यश के स्कूल फ्रेंड्स ने कार्ड दिए थे वो है, और इस वाले बैग में वर्कशीट है जो टीचर ने दी थी। अनन्या तो बहुत सियानी हो गई। मैं दीदी हूँ ना। और ऐसी प्यारी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। दादी मैंने बुआ जी के लिए ना नमक पारे और थोड़ी घर की बनी मिठाइयाँ रख ली हैं, उनको अच्छी लगती। वर्षा मैं तो पूछना ही भूल गई, वहाँ मंजरी ताई जाने वाली थी ना रिश्ता लेकर? मंजरी ताई तो बहुत सारे रिश्ते लेकर आई, उनमें से एक तो महाराज जी को पसंद भी आई थी। अच्छा। लेकिन बुआ जी ने कहा लड़की की भी पहली शादी हो तो अच्छा रहेगा। भाई मुझे तो विश्वास है कि अगर लड़की अच्छी है तो शादी पहली है या दूसरी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब विधवा है तो क्या? बड्डी दादी विधवा क्या होता है? कुछ नहीं अनन्या, आपको कितनी बार कहा है बड़ों की बातें नहीं सुनते हैं। सॉरी मम्मा, अगली बार से नहीं करूंगी। जामुन तो जहाँ भी मिला है, पर जिस बात ना है उनमें। दीदी हमारे को पता होता कि आप आ रही हो तो गांव से और भी कुछ मंगवाता। मंडरू, मन्ने खुद ने पता ना था कि मैं आने वाली हूँ। जब से बहू का जी सुना तब से हमारा मन बेचैन हो गया, तो आज ही आ गई। बड़े मौके पे आई हो दीदी, महाराज जी की शादी होने वाली है घर में। नंदिनी की माँ ये बात बताई तन्ने? हाँ जी, बाईसा ने तो लड़की की फोटो भी देख ली है। अब बाकी शादी में भी बाईसा जैसे कहेगी ना वैसे ही हम करेंगे। ना ना, अब तो मैं कुछ ना कहूंगी। हमारे साथ तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो गई है। वैसे भी बच्चे तो सब कुछ जाने हैं, वो कर लेंगे आपस में जो करना होगा। हमारी बात भी बिल्कुल ठीक है दीदी। अब आगे आगे सब तो बच्चों ने ही करना है ना, इसलिए कमान उनके हाथ में दे देनी चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में निशाना गलत लग जाएगा मारे से। बचपन से यही करते आ रही हो दीदी, मारे को चुप कराने के लिए कुछ भी मारे मुंह में ठूस देती हो। ले मंदरू लड्डू खा, ले मंदरू बर्फी खा। अरे ये हुई ना बात। ये देखो सलवार कमीज में छोरी कितनी सुंदर लग रही है। लड़कियों को लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनने चाहिए। ये सलवार कमीज मैंने खुद ने खास थारे वास्ते बनवाए हैं। गांव जाऊंगी ना तो 2-4 और भेज दूंगी थारे वास्ते। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करना बुआ जी, आप पैसे दे देना, मैं खुद सिलवा लूंगी। हाँ। बजरी ताई का मैसेज आया है, वो लड़की वालों के घर निकल चुकी है। भगवान करे हाँ ही में जवाब है। अपनी टंग दिखा ना। कितनी ब्लू है तेरी टंग? तेरी दिखा? नहीं, दिखा ना। ठीक है। तेरी ज्यादा है। नहीं, तेरी ज्यादा है। तेरी ज्यादा है। तेरी। मुझे भी दिखाओ। अनन्या दीदी, स्टॉप। मुझे भी चिकन पॉक्स करोगी क्या? चीकू, यश बेटा, मुझे भी ये कभी नहीं हुआ, इसलिए मैं भी अंदर नहीं आ सकती। पर गिफ्ट आ सकते हैं ना इधर। हाँ, क्यों नहीं आ सकता है, और भाभी भी आएगी। आओ, आप लोगों की स्कूल फ्रेंड्स ने कार्ड और
चॉकलेट दी है और कहा कि तुम लोग जल्दी से ठीक हो जाओ और स्कूल आ जाओ। तुम लोगों को सब लोग मिस कर रहे हैं। अच्छा दादी, वर्षा चल हम लोग नीचे चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। लेकिन बुआ मैं यहीं रहूंगी अपने भाई के पास, मुझे उनका ख्याल भी तो रखना है ना। बहन की बड़ी दीदी हूँ ना। हाँ मेरा बेबी, चलो। चलो मैं बताती हूँ कि किसकी टंग सबसे ज्यादा पर्पल है। अनन्या क्या कर रहे हो तुम लोग? रहने दो, आप तो हर बार कहते हैं कि आएंगे आएंगे, लेकिन आएंगे ना कभी। इस बार जरूर आऊंगी, वादा। जी रहते। क्या हुआ अक्षर? मंजरी ताई लड़की वालों के घर से आई नहीं क्या? नहीं अभी नहीं आई है। मैंने तो फोन भी किया था उन्हें, लेकिन वो शायद बिजी है या तो फिर कहीं रास्ते में, फोन ही नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो आए ना सबसे पहले मुझे फोन कीजिएगा, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। यहाँ भी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंजरी ताई का। यहाँ ना दादी वर्षा और काकी भी आए थे। अरे वाह, सब जमा है। कहिए तो लगे हाथ हम भी एक बार फेरे ले लें। ये भगवान, नैतिक आप भी ना ऑलरेडी 4 बार फेरे ले चुके हैं, और कितनी बार लेंगे? 4 बार? 4 बार कब हुए? अच्छा जी, भूल गए। पहली बार अपनी शादी में, दूसरी बार दादाजी की शादी की सालगिरह पर, फिर होली पे, और चौथी बार ये लेटेस्ट वाले जो घंघोर के दिन हमने लेक के किनारे लिए थे। हाँ तो ठीक है ना अक्षरा, हम लोग 3 बार और कर लेते हैं। लोग 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लेते हैं, लेकिन हम 7 जन्मों के लिए 7 बार फेरे ले लेंगे। ठीक है, गुड आइडिया। लेकिन एक कंडीशन, अगले 3 बार जो हम फेरे लेंगे ना, बिना झगड़े के लेंगे, और वो भी पूरे तामझाम के साथ, जैसे दादाजी और भाभी माँ ने लिए थे अपनी 35वीं सालगिरह में। आप अपने घर जाइएगा, सब लोग आपको मेहंदी लगाएंगे, और यहाँ मुझे सब लोग हल्दी लगाएंगे। फिर ना हम लोग चुप चुप फोन पे बातें क्या करेंगे। फाइनली मैं आऊंगा आपको लेने के लिए। डन? ओके डन। लेकिन एक काम करते हैं, 6 बार फेरे लेकर रुक जाते हैं, फिर 7वीं बार डुग्गू के साथ लेंगे उसकी शादी पे। अक्षरा, जय मां जगदम्बा। नैतिक, मंजरी ताई आ गई, मैं रखती हूँ। अरे तो जल्दी से उनसे पूछ के बताइए कि क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है। जय मां जगदम्बा। अरे माँ जी, लो आज तो आपसे भी मुलाकात हो गई। हाँ, आप तो भूल ही गए अपनी मंजरी को। अब ये ना भूलना कि घर में एक छोरा कुंवारा है। ना ये बात भूले हैं मंजरी, और ना तुझे भूले हैं। तेरा ही आना जाना कम हो गया। अब ये करे, काम ही बहुत हो गए हैं हमारे को और शंकरी ताई को, फुर्सत न मिले है। अब ताई ये तो बताइए कि लड़की वालों ने क्या कहा, माने कि नहीं? होना क्या था, वही हुआ जिसका अंदेशा था। ठीक से बता देना क्या हुआ है। अरे हाँ बोल ना मंजरी, ये हुआ। अरे मंजरी जावे और बात ना बने, ये हो सके है के? अक्षरा, मैं बाबूजी को बताता हूँ। ओके बाय। पैसा मैं कल के कल पंडित जी को बुलाती हूँ, सब तय करे और मुहूर्त भी निकलवा दे, है ना? हाँ भाभी माँ, चल अब जल्दी से ब्याह हो जाए और फिर। इतनी भी जल्दी के है छोटी दुल्हन, महीना 1.5 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। महीना 1.5 महीना क्यों? ये बात, अरे खुशी में थे लोग सारे बावले हो गए कि जे भी याद ना रहा कि 4-5 दिन में मास बदल जाएगा, और जे महीने में हम में शादी ब्याह ना होवे हैं, देवी देवताओं संजोग ना रेवे हैं। फिर तुझे दिवाली के आसपास ही तिथि निकलेगी। दिवाली? अरे दिवाली कट्ठे दूर है, 4-5 महीने और फिर करवा लेंगे, है ना? और वैसे भी इतने साल इंतजार कर लिया है तो 4-5 महीने और से। हाँ?